दोस्तों आज बात करेंगे कि जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस होती हैं उसको अपन कैसे बंद कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन जो है वो डिप्रेशन के अंदर रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी की बीमारी जैसे फोबिया है, पैनिक डिसऑर्डर है, ओसीडी की बीमारी है और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन चलती है। और उसको कैसे बंद किया जाए, तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि कब तक खानी है। देखिए ऐसा है कि पहली बार अगर किसी को डिप्रेशन हुआ है तो कम से कम 6 महीने से 9 महीने तक उसको डिप्रेशन की गोली खानी ही है। और अगर दोबारा डिप्रेशन हुआ है तो हो सकता है 1 साल 2 साल तक मेडिसिन खाएं। और बार बार अगर डिप्रेशन हो रहा है तो हो सकता है उससे भी लंबी उसको मेडिकेशन खानी पड़ेगी। वो तो जरूरत है, वो तो इलाज का हिस्सा है, उससे पहले आप बंद नहीं कर सकते। अब समस्या क्या आती है कि देखो ऐसा है कि जैसे ही पहली बार जैसे किसी को एंटी डिप्रेशन स्टार्ट हुई और महीने 2 महीने में उसको ठीक आराम महसूस हो जाता है कि भाई अब मैं ठीक हूँ, पहले से मैं बढ़िया हो गया, मन अच्छा है, काम पे जा रहा हूँ और मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो मेडिसिन अचानक ही बंद कर देता है। मतलब 2 मेडिसिन चल रही हो, 3 मेडिसिन चल रही हो, जितनी भी मेडिसिन चल रही हो अचानक डॉक्टर को दिखाना बंद कर देता है और एकदम मेडिसिन जो बंद कर देता है। ऐसे केसेस में जब पेशेंट जो है 1 महीने या 2 महीने दवाइयां लेने के बाद दवाई बंद कर देता है तो ऐसे में लक्षण वापस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करें, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां बंद नहीं करें। देखिए ऐसा है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि रिसर्च ये बोलती है कि लगभग 50%, मतलब मैं मोटा मोटा बता रहा हूं कि लगभग लगभग 50% लोगों की एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन जो है बंद हो जाती है, लेकिन 50% पेशेंट्स की एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन जो है वो चलती रहती है। तो अब आपको दवाई कब करनी चाहिए? एकदम सडन एकदम बंद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे 1-2 महीने में अगर आपको लक्षण इंप्रूव हुए और आपने दवाई बंद कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि आप ठीक हो गए फिर भी डॉक्टर से सलाह लेते रहिए और दवाई जो है वो कंटिन्यू रखिए। जैसे आपके 6 महीने 9 महीने का कोर्स है, वो जैसे ही होगा 100% आप ठीक हो गए और वो जैसे ही कोर्स खत्म होगा डॉक्टर अपने आप ही मेडिकेशन कम करने लग जाएगा। अगर आपके 3 मेडिसिन चल रही है तो वो 2 कर देगा, 2 चल रहे हैं तो वो 1 करेगा, 1 है तो फिर उसमें भी एक तरीका होता है, उससे उसकी मेडिसिन जो है वो कम हो जाती है। जैसे कोई मेडिसिन जैसे 20 मिलीग्राम चल रही है तो सबसे पहले वो डॉक्टर जो है 15 mg करेगा 1 महीने के लिए, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए 10 मिलीग्राम करेगा, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए जो है वो 5 mg करेगा और इस तरीके से बंद करेगा। तो 25% हर महीने मेडिसिन बंद होती है। इस तरीके से जो एंटी डिप्रेशन दवाई जो है वो बंद हो जाती है। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है कि कैसे आपको एंटी डिप्रेशन जो है वो बंद करनी चाहिए या डॉक्टर किस तरीके से एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन बंद करता है। देखिए ऐसा है कि समस्या कब आती है, जब पेशेंट जो है वो एक बार मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है, डॉक्टर को दिखाता नहीं, उसको ऐसा लगता है कि यार ये दवाइयां जो यही चलेगी और वो कंटिन्यू लेता रहता है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या, ऐसे दिखाया आज और नेक्स्ट फॉलोअप के लिए डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने बाद वापस आना भाई साहब, और भाई साहब आते हैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद, और वो की वो दवाएं चलने दे रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर उसमें कोई नींद की गोली चल रही है या कुछ ऐसी दवाएं चल रही है तो हो सकता है उन दवाओं का उनको एडिक्शन भी हो जाए, तो उनको छुड़वाने के लिए भी परेशानियां हो जाती फिर। ऐसे आपको नहीं करना है। कोई भी मेडिकेशन चल रही है तो आप उसका डॉक्टर से बराबर सलाह लेते रहिए। अब क्या होता है कि जब मेडिसिन लंबे टाइम तक चली, डॉक्टर के सलाह के हिसाब से भी अगर मेडिसिन आप छोड़ते हो तो भी क्या होता है कि जैसे ही आपने दवाई छोड़ी वैसे ही आपको बहुत बार जैसे घबराहट, बेचैनी, सुनपन, नंबनेस, कभी जैसे हेडेक होना, इस तरीके के लक्षण आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले 4 महीने 6 महीने से जैसे आप डिप्रेशन की दवाई खा रहे थे और डिप्रेशन आपका ठीक हो गया था और जैसे ही आपने दवाई बंद करी और आपको डिप्रेशन वापस आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डिप्रेशन आपको वापस नहीं आता है, एक दिन में डिप्रेशन वापस नहीं आता। वो धीरे धीरे प्रोसेस है, धीरे धीरे ही आता है वापस। तो एक दिन में डिप्रेशन नहीं आता। वो होता है डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स, मतलब जो भी मेडिसिन आप इतने टाइम से, जो केमिकल अपनी बॉडी में जा रहा था वो केमिकल बंद होने की वजह से आपको डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब वो दवाई बंद होने की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। वो डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स अगले 7 दिन 10 दिन में बंद हो जाएंगे। तो उस डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम, मतलब जब दवाई बंद करते हैं तो जो भी लक्षण आते हैं उन लक्षणों से डर करके वापस डिप्रेशन की दवाएं चालू करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक विद इन 7 डेज 10 डेज अपने आप ही डिसकंटिन्यूस सिम्टम जो है वो बंद हो जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। ऐसा है कि जब भी आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो और जब भी आप एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन खाएं, तब उस समय आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है वो अपनाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपके ब्रेन के अंदर विदाउट मेडिसिन जो है वो सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, डोपामिन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। तो आप एक्सरसाइज करिए, योग प्राणायाम करिए।
आप खाने में फ्रूट्स इन्वॉल्व कर लीजिए, हरी सब्जियां खाइए, आप धूप का सेवन करिए। अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने अगर आपको बिहेवियरल टेक्निक बताई है, रिलैक्सेशन टेक्निक बताई है, तो उसको आप फॉलो करिए रेगुलर। अगर आप सीबीटी की प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी आप रेगुलर करते रहिए। तो ऐसी टेक्निक जो बिना दवाई के आपको ठीक करे, वो दवाई के साथ साथ पैरेलल चलते रहने दें, फिर दवाई धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगी और आप वो बाकी की स्ट्रेटजी है वो आप कंटिन्यू करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको डिसकंटिन्यूस सिम्टम्स भी कम आएंगे, विड्रॉल सिम्टम भी कम आएंगे और डिप्रेशन भी आपको होने की संभावना कम हो जाएगी। तो यही एक तरीका है जिससे आप अपनी एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन जो है वो बंद कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो जरूर आपके काम आएगा और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।